हेलो बच्चों, आ जाइए फटाफट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमके जैन क्लासेस में और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूनम धीमन। तो आज हम क्या करेंगे बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज हमें स्टडी करना है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? oogenesis के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों मैक्सिमम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बात करते हैं मैम स्पर्मेटोजेनेसिस वन गो में समझ आ गया, बिल्कुल सब नेल्ड इट, समझ आ गया, सब कर लिया। लेकिन मैम वो जेनेसिस को हम जितनी बार पढ़ते हैं, पढ़ लिया, हमें लगता है समझ आ गया, और उसके बाद जब हम उसको करने बैठते हैं, लिखने बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं पे मैम ब्रेक लग जाती है। फिर हमें समझ आता है कि कहीं पे कुछ तो हुआ है जो अभी भी नहीं पकड़ में आ रहा है। तो बेटे इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से, बहुत दिल से, बड़े दिमाग से और एक कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए प्लीज इस लेक्चर के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। आपको मजा आ जाने वाला है। वो जेनेसिस आपको एक बार में समझ आ जाएगी। कहाँ कहाँ पे आप फंसते हैं वो फंसने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट आपको कहाँ ध्यान देना है, इस प्रोसेस पे ध्यान देना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत अच्छी प्रोसेस है और एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है। क्यों है ब्यूटीफुल? अभी कुछ बच्चों को लगता है वाई मैम ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल है स्पर्मेटोजेनेसिस, एटलीस्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन वो जेनेसिस जो है, यहाँ पे दो हॉल्ट्स आते हैं, दो स्टॉपेज अभी आएंगे, बार बार रुकती है, फिर स्टार्ट होगी, फिर रुकती है, फिर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ब्यूटी ऑफ द प्रोसेस मैं आपको बीच में ही समझाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस फर्स्ट। व्हाट इज oogenesis? सबसे पहले हम oogenesis को डिफाइन कर लेते हैं एज यूजुअली वी डू। क्या लिखेंगे हम वो जेनेसिस की डेफिनेशन में? ओ मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओवम, जेनेसिस मीन्स इट्स फॉर्मेशन। तो क्या है ये? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड फीमेल गैमीट। किसका प्रोडक्शन हो रहा है बेटा? हैप्लॉइड फीमेल गैमीट। और जिसका नेम क्या है? दैट इज नोन एज एग और द ओवम। फ्रॉम वेयर? कहां से हो रहा है? फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड, या यू कैन से द डिप्लॉइड जर्मिनल एपिथेलियम, और यू कैन से द डिप्लॉइड जर्म सेल्स। क्या बनाना है हमने? हैप्लॉइड फीमेल गैमीट बनाना है। क्योंकि हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस दो टाइप की है। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें बनता है मेल गैमीट, और दूसरा है oogenesis जिसमें बनेगा फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आज हम बनाएंगे फीमेल गैमीट। तो ये जो प्रोसेस है कहां पे होता है? व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ओवम? कहां पे होगा? इनसाइड द ओवरीज। इनसाइड द ओवरीज। एग कहाँ बनता है? ओवरीज में बनता है। उसके बाद अब ये बताइए, ये जो एग है, एग बनने का जो पूरा प्रोसेस है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। मैं ऑलरेडी बता चुकी, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था दैट वाज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लेकिन जो oogenesis है बेटा, इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, इसीलिए मैं पहले ही लिख रही हूं इन एडवांस। डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों है अभी समझ आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। उसके अलावा ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, डिसकॉन्टिन्यूअस तो है ही है, लेकिन ये प्रोसेस देखो, मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस था कब स्टार्ट होता है? एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब मेल्स के अंदर प्यूबर्टी आती है। लेकिन फीमेल के अंदर भी मैम ये प्रोसेस तभी तो स्टार्ट होगा जब प्यूबर्टी आएगी। ना 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 ना, ये प्रोसेस पता है कब स्टार्ट हो जाता है? वो जेनेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक लाइफ। अभी जब एक फीमेल फीटस अपनी मदर के वूम में है, अभी वो बच्ची पैदा ही नहीं हुई है, और उसके अंदर फ्यूचर के जो ओवम है उनकी आप कह सकते हो कि नींव रखी जा चुकी है, वो डिसाइड हो चुके हैं। मतलब कि एक ही टाइम पे एक फीमेल के अंदर 3 जनरेशन प्रेजेंट है। मदर, ये मदर का वोम है। मदर के वोम के अंदर क्या है, क्या प्रेजेंट है? ये है बेटा फीटस। ये क्या है? मदर का वोम। मदर के वोम के अंदर कौन पनप रहा है? एक फीटस। और उस फीटस की जो ओवरीज है ना बेटा, उस फीटस की ओवरीज के अंदर क्या बन चुके हैं?
क्या बन चुके हैं? oocytes। वो सेल जो आगे जाके एग बनाएंगे। कौन से oocyte हैं ये? इनको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। तो मतलब ये आगे जाके एग बनाएंगे। और ये जो oocyte है ना, कब बन चुके हैं? देखो, अभी ये बेबी पैदा भी नहीं हुई है। तो मदर, उसके वोम में अभी फीटस है, और डेवलपिंग फीटस के अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte। और जब एक बार उस बच्ची ने जन्म ले लिया, उसके बाद उसके अंदर नो मोर oocytes आर बीइंग एडेड। कुछ भी नहीं बनता नया उसके अंदर। तो जो भी कुछ उसके अंदर बन जाएगा, वो कहाँ पे बन जाएगा? उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ के टाइम पे। अब ये जो भी कुछ बन जाएगा मतलब एग नहीं है। एग बेसिकली कहाँ से बनता है? यहाँ पे पहले एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या बनते हैं बेटा? फॉलिकल्स। तो जब हम oogenesis स्टार्ट करेंगे ना, oogenesis पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फॉलिक्यूलोजेनेसिस। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म कहां से बने थे? फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, जिनको हमने क्या कहा था? स्पर्म मदर सेल। कहां से आए थे वो स्पर्म मदर सेल? जर्मिनल एपिथेलियम। किसका? सर्टोली, सॉरी, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, उनके जो क्यूबॉइडल सेल थे, वो किसकी तरह एक्ट कर रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया। डिवाइड होते रहे माइटोटिकली, वो बन गए स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया। फिर वो फर्दर ग्रो हुए, डिफरेंशिएट हुए, उसके बाद उनमें मियोसिस हुए, और फाइनली क्या बन गए? वो स्पर्म बन गए। यहां पे भी जो भी एग बनेंगे कहां से बनेंगे? फ्रॉम दी जर्मिनल एपिथेलियम। लेकिन मैम, जब आपने ओवरी का डायग्राम कराया था, आपने बताया था जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड नहीं करता है। नहीं करता है बेटा, बर्थ के बाद मेच्योरिटी में वो डिवाइड नहीं करता है। क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ के टाइम में ही जितनी डिवीजन उससे होनी है, जितनी सेल उससे बननी है, वो ऑलरेडी बन चुकी है। तो हम जर्मिनल एपिथेलियम से स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, टेबल तो मैं भी आपके लिए लाई हूं। ये oogenesis में क्या करते हैं? बस ये टेबल पढ़ाया, हाथ झाड़ दिए, छुट्टी। लेकिन ये जो ओगोनिया है, ये जो सेल्स है, ये ओगोनिया, जिनसे ओगोनिया मींस जैसे वहां पे थे ना स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल। यहाँ पे ओगोनिया क्या है? एग मदर सेल। ये एग मदर सेल कहां से आए? भाई एग मदर सेल होते हैं कहां पे? फॉलिकल्स बनेंगे, वो बनाएंगे ये सेल्स। मतलब जर्मिनल एपिथेलियम से आए। कैसे आए? ओगोनिया। ओगोनिया से फॉलिकल कैसे बना? फॉलिकल के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटो प्राइमरी oocyte कैसे है? प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में कब चेंज होता है? तो ये ना काफी दो चीजें कनेक्ट करनी यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती हैं बच्चों को। पहले मैं डिफिकल्टीज आपको बता रही हूँ। ये आ गया, फिर आप कहोगे वो फॉलिकल वाली बात जो मैम चल रही थी, वो किधर सेट करें यहाँ पे? तो मैं दोनों चीजें आपको प्रोसेसेस पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? फॉलिक्यूलोजेनेसिस की। फॉलिक्यूलोजेनेसिस करने के बाद बेटा फिर हम करेंगे oogenesis का पूरा जो पैटर्न हमारे हाथ में है ना। व्हाट इज फॉलिक्यूलोजेनेसिस? ये जो मैंने बात कहा ना, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। किसका? oocyte का। वो सारी बात हम यहाँ पे करेंगे। फॉलिक्यूलोजेनेसिस। Follicular means we are talking about follicles. Genesis means their formation. तो folliculogenesis क्या है? It is the formation of follicles. Follicles के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? Folliculogenesis बोलते हैं। कब हो गई स्टार्ट? अरे भाई, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो गई। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही वो स्टार्ट हो गई। यू कैन से सेकेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन पे स्टार्ट हो गए क्या? फॉलिकल बनने। अब मैम ये फॉलिकल फॉलिकल कर रहे हो, बता तो दो ये फॉलिकल है क्या? देखो बेटा, अभी इस डायग्राम पे हम लोग आएंगे। ये है हमारे पास सपोज जो फीटस है, उसकी ओवरी है ना। मैंने तो फुली ग्रोन दिखा दी, समझना तो ऐसे ही पड़ेगा। अभी तो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, तो ओवरी के रूडिमेंट्स बने हुए हैं। और ओवरी आपको पता है, जैसे वहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, दैट वाज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ पे भी क्या है? ओवरी इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। सिर्फ समझ लीजिए पहले इसको। ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। अभी बच्ची पैदा नहीं हुई है, समझना। अभी अभी सिर्फ जाइगोट बना है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ की ही बात कर रही हूँ। बेबी अभी फीटस भी नहीं अच्छी तरह से, मतलब उसमें अभी ऑर्गन्स अभी डिफरेंशिएबल नहीं है। सेकेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन, आप कह सकते हो सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है? ओवरी के रूडिमेंट्स के अंदर ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है ना बेटा, इसके सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं। इसका सेल, सपोज ये वाला सेल स्पेशलाइज हुआ,
बाकी सबसे अलग हो जाएगा। दिस सेल विल कीप ऑन डिवाइडिंग नाउ। ये क्या स्टार्ट कर देता है, माइटोसिस करना शुरू कर देता है। इसने माइटोसिस की, एक सेल बनाई, दो बनाई, तीन बनाई, चार बनाई, पांच, बहुत सारी सेल्स बना दी। तो वो सेल क्या है, वो सेल, वैसे इसकी स्टेजेस होती हैं, चलो आप वो भी सुनी लो अगर हम डिटेल में बात कर रहे हैं तो वो जो सेल्स जो माइटोसिस से बन रही है ना बेटा, वो कहाँ बन रही हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम माइटोसिस किया, एक से दो सेल, दो से चार बना दी, चार से आठ बना दी, आठ से ऐसे कर करके ऐसे बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे बनता रहेगा माइटोसिस से। और वो कहाँ पे सस्पेंड कर रही हैं, ये सारा का सारा हिस्सा क्या है, दिस इज द स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी। तो ये एक सेल स्पेशलाइज हुआ, माइटोटिकली डिवाइड हुआ और इस तरह से एक ट्यूब की फॉर्म में सस्पेंड कर गया नीचे। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज स्टेज नंबर 1। इसको हम बोलते हैं, क्या बन गई, एग ट्यूब ऑफ फ्लजर। पी से स्टार्ट होगा, लेकिन आपको क्या करना है, पी को साइलेंट करके बात करनी है। फ्लजर क्या बोलते हैं इसको, एग ट्यूब ऑफ फ्लजर। फिर क्या होगा, ये वाला जो इतना सारा मास है ना, इसमें पर्टिकुलर फिर माइटोसिस होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। माइटोसिस होते होते ये यहां से डिटैच हो जाएगा, टूट गया, और ये सारा का सारा जब यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर आ जाएगा, इट विल बिकम, अब ये ट्यूब नहीं रही, इट विल बिकम अ राउंडेड मास। और ये राउंडेड मास पता है कैसे बना, कैसा लग रहा है अब ये राउंडेड मास, ये राउंडेड मास अब अपने आप को कैसे अरेंज करेगा, ये राउंडेड मास, इसमें ना कोई एक सेल यहाँ सेंटर में आ जाएगी और बाकी जितनी भी सेल्स थी वो उसके आसपास प्रोटेक्शन के लिए और न्यूट्रिशन के लिए ऐसे अरेंज हो जाएंगी। एक सेल बन गया स्पेशल जो सेंट्रल सेल है, और बाकी जितनी सेल थी ये वाली, इस गुच्छे में से कोई एक सेल क्या हो गई, ये एक सेल आ गई सेंटर में और बाकी सेल इसके आसपास अरेंज हो गई। ये क्या बन गया हमारा, दिस इज फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल। कब बन गया, ध्यान दो, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल कैसे बना, क्योंकि बेटा आपको बहुत कुछ पता होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये वो फलाना ढिमका, ये सब पता है, लेकिन हमें प्रोसेस को कैसे समझना है, बिल्कुल उसकी जड़ से समझना है। तो हमें फॉलिक्यूलोजेनेसिस पहले समझनी है। इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे के पास होता ही नहीं कि फॉलिकल बने कैसे, एम्ब्रियोनिक लाइफ में बने, कहां से बने, जर्मिनल एपिथेलियम से बने। कैसे बने भाई, ऐसे बने। तो जर्मिनल एपिथेलियम ही डिवाइड कर रहा है, वो डिवाइड कर करके उसने क्या बना, ये जो डिवाइड कर रहा है, ये जो सेल्स हैं जो माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करके ये प्राइमरी फॉलिकल बना रहे हैं, इन सेल्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज oogonia, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, एग मदर सेल्स। अब ये एग मदर सेल, जैसे ये एक सेल था, एक सेल डिवाइड हुआ दो में, दो डिवाइड हुए बेटा चार में, ऐसे ही चार डिवाइड हो जाएंगे फर्दर 8 में, है ना। तो ये फर्दर डिवाइड होते चले जाएंगे, इनमें से कुछ सेल, जैसे ये वाला सेल सेंटर में आ गया, बाकी ये सारे इसके आसपास 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 अरेंज हो गए, एक फॉलिकल बन गया। ऐसे ही दीज वो गोनिया, जो बहुत सारी सेल है, पहले तो ये जैसे एक सेल डिवाइड हुई ना, दो बनी, दो से चार, ऐसे ये सपोज थाउजेंड्स ऑफ सेल बन गई, तो उनमें से कुछ तो अरेंज होनी शुरू हो गई इन दी फॉर्म ऑफ फॉलिकल, और बाकी सारी क्या कर रही हैं, अभी डिवाइड कर रही हैं, कर रही हैं, कर रही हैं, किस लिए, उनको मिलियंस ऑफ फॉलिकल बनाने हैं। अभी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही अगर मैं बात करूं ना, एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक फीमेल फीटस के पास कितने, अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 लेक्स प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन दी ओवरी। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, देखो उसकी एम्ब्रियोनिक फीटस लाइफ में ही उसके पास 6 to 7 लेक्स क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी फॉलिकल। कैसे बने पता चल गया, ये जर्मिनल एपिथेलियम उस वक्त डिवाइडिंग थी, ये माइटोटिकली डिवाइड होती रही, सेल का गुच्छा बना, उस गुच्छे में से एक सेंट्रल सेल स्पेशलाइज हो गई, उस स्पेशलाइज सेल को हम क्या बोलते हैं, जिस सेंटर वाली सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट। और जो इसके आसपास जितनी भी सेल ये लगी हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी ग्रेन्युलोसा सेल्स, या इन्हीं का दूसरा नेम है बेटा फॉलिक्यूलर सेल्स। और इस टोटल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। तो अगर एक प्राइमरी फॉलिकल की मैं बात करूं, प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, और इसके आसपास क्या लगी हुई है, ग्रेन्युलोसा सेल, या जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर सेल। ये सेल कहां से आ गई, ये यही वाली डिवाइडिंग सेल थी,
बस इनके अंदर क्या है, इन्होंने अपनी एक स्पेशलिटी मतलब फर्दर डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज कर दी और उन्होंने कहा अच्छा आप डिवाइड करना चाहते हो, ठीक है, आप प्राइमरी ओवोसाइट बन जाओ, हम आपके आसपास बैठे हैं प्रोटेक्शन के लिए और आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो एक प्राइमरी फॉलिकल पिक्चर में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 करते करते हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और मिलियन, 6 to 7 लेक्स फॉलिकल एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही एक फीमेल की ओवरी के अंदर बन जाते हैं। समझ आ गया? अभी क्या हुआ, ये फॉलिकल सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है, अभी प्राइमरी, अभी उससे आगे मैं अभी कोई बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ आप अभी अपने आप को रोक के रखिए कहां पे, प्राइमरी फॉलिकल्स पे। तो क्या प्रेजेंट है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना। होप इतनी स्टोरी आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, जो और कहीं जल्दी से देखने को आपको सुनने को नहीं मिलेगी, पढ़ने को। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक फीमेल के अंदर 6 to 7 लेग्स क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, 1' का मतलब क्या है, प्राइमरी फॉलिकल लिख रही हूं मैं इसको, आप पूरा प्राइमरी फॉलिकल लिखेंगे, इसके मार्क्स नहीं मिलते एग्जाम में लिखने के। फिर क्या होगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये जो मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल थे ना बेटा, ये सिर्फ पता कितने रह गए, 1.5 से 2 लेक्स के अप्रोक्सीमेटली रह जाएंगे, कौन, प्राइमरी फॉलिकल्स। तो अभी जब जब एम्ब्रियोनिक लाइफ थी, जब फीटल लाइफ थी, उस वक्त कितने बन गए, 6 to 7 लेख। बर्थ के टाइम तक इनका नंबर रिड्यूस हो गया, कहां आ गए ये, 1.5 से 2 लाख ही बचे। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये बेटा इनका नंबर और कम हो जाएगा। ये जो 1.5 से 2 लाख बचे थे ना, प्यूबर्टी मतलब पैदा हो गई वो बच्ची, पैदा हो गई, उसके 10 11 जब भी प्यूबर्टी आई, सपोज उसको 12 ईयर्स में जो है पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया या प्यूबर्टी आई, तो तब बर्थ से लेके और 12 ईयर्स तक उसके अंदर 1.5 से 2 लाख जो ये प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट थे, इनका नंबर धीरे 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 डिक्रीज कर रहा था। और प्यूबर्टी के टाइम पे सिर्फ कितने फॉलिकल उसकी बॉडी में बचे, 60,000 टू 80,000 फॉलिकल्स ही उसकी ओवरी के अंदर बचे, बस। और मैंने कहा बर्थ के बाद नो न्यू फॉलिकल्स आर एडेड इन दी ओवरी, कोई नया फॉलिकल बनता ही नहीं है, ऐड तो कहां से होगा। तो ये देखो, फीटल लाइफ में 6 to 7 लेग बने, बर्थ के टाइम पे वो कम हो गए, 1.5 से 2 लाख रह गए, और प्यूबर्टी के टाइम तक, एडोलेसेंस तक आते आते वो और कम हो गए, सिर्फ थाउजेंड्स में रह गए। और ये जो नंबर है बेटा एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, इसको रोंग नहीं करोगे। तो ये क्या हो रहा है, फॉलिकल्स का नंबर डिक्रीज हो रहा है ना, इस डिक्रीज इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म होती है विच इज नोन एज फॉलिक्यूलर एटरीसिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए टर्म होती है फॉलिक्यूलर एटरीसिया। फॉलिक्यूलर एटरीसिया का मतलब ये जो डिप आया है, 6 to 7 लेख से 1.5 2 लाख रह गए, और 1.5 2 लाख से लेके वो सिर्फ 60,000 to 80,000 रह गए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर एट्रीजिया। तो अब वो प्यूबर्टी पे आ गई, एडोलेसेंस के टाइम पे आ गई। अब एडोलेसेंस में क्या हुआ, क्या हुआ पता है क्या हुआ, यहाँ पे अब हमारा जो हाइपोथैलेमस है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सारा हार्मोनल कंट्रोल अभी समझाऊंगी। ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, कैसे, जीएनआरएच रिलीज करता है जो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को जगाते हैं, उठो भाई उठो, बच्ची में प्यूबर्टी लानी है, खड़े हो जाओ, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करना है। तो प्यूबर्टी आनी है तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या हो गई, एक्टिवेट। अच्छा प्यूबर्टी, चलो ये क्या है, 2 हार्मोन सिक्रीट करने शुरू कर देती है। एक हार्मोन एफएसएच विच इज नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अनदर हार्मोन इज एलएच, इसका रोल अभी बताएंगे। अब ये क्या है, दिस इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करेगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देगा, कि भैया प्राइमरी फॉलिकल्स तो बने पड़े हैं ओवरी के अंदर, कितने, 60,000 to 80,000। अब इन फॉलिकल्स को मैच्योर करने का टाइम आ गया, क्योंकि ये जब फॉलिकल मैच्योर होंगे तभी। अब इन फॉलिकल के अंदर क्या है देखा जाए तो, जैसे अब ये मैंने फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल की बात कर रही हूँ, प्राइमरी फॉलिकल के बीच में जो सेंट्रल सेल था ना, जिसको मैंने प्राइमरी ओवोसाइट कहा था, ये प्राइमरी ओवोसाइट ही तो जाके किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, इनटू ओवम, मैच्योर ओवम। तो ओवम कहाँ से बन रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस में तो डायरेक्टली स्पर्म बन रहा था ना, एक सेल हमने स्पर्मेटोगोनिया ली,
उसमें मियोसिस हुई, मियोसिस 1 उसने 2 सेल बनाई, और मियोसिस 2 के बाद ये हो गई 4, मतलब एक स्पर्मेटोगोनिया ने 4 स्पर्म बना दिए। यहाँ पे क्या होगा, एक oogonia से क्या बना, पहले फॉलिकल बना, अकेला एग नहीं बन रहा, उसके आसपास कुछ सेल्स बनी, एग का प्रिकर्सर बीच में बैठा हुआ है, फिर वो फॉलिकल अब डेवलप होंगे। बात समझ में आ रही है? अभी तक देखो क्या हुआ, सब चीजों से बाहर आ जाओ, सिर्फ क्या समझने की कोशिश करो, एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या हुआ, फॉलिकल ऑलरेडी बन गए, अभी जब बच्चा मदर के फीटस में था बन गए 6 to 7 लेग। बर्थ के टाइम पे वो सिर्फ कम रह गए, उनका नंबर डिक्रीज हो रहा था, प्यूबर्टी आते आते वो और कम हो गए, इतने रह गए, अब प्यूबर्टी आ गई है। प्यूबर्टी पे क्या होता है, ऐसा क्या तीर लग गया कि प्यूबर्टी आ गई, पता क्या लग गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच सिक्रीट करना शुरू कर दिया, और एफएसएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ये क्या कोज करेगा, ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कोज कराएगा। अब आप कहोगे फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट का मतलब मैम, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट का मतलब होता है प्राइमरी फॉलिकल अब चेंज होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शरी में, और टर्शरी क्या बना देगी, टर्शरी फॉलिकल बना देगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब ये सारा शुरू होगा, और इस प्रोसेस को हम क्या, फॉलिकुलस जेनेसिस भी समझ लिया, फॉलिकल्स की हमने डेवलपमेंट भी समझनी है। अब देखो बेटा क्या हुआ हमारे पास, ये ओवरी का डायग्राम हम सबके पास है हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर। अब इस ओवरी के डायग्राम में आप एक चीज देखिए, ये देखो ये वाले जो फॉलिकल आपको दिखाए हुए ये सभी के ये सभी, इसमें बीच में एक येलो कलर का सेल दिख रहा है, दैट इज प्राइमरी oocyte। उसके आसपास क्या लगी हुई है, रेड कलर की फॉलिक्यूलर सेल जिनको हम बोलते हैं, या ग्रेन्युलोसा सेल, और ये कलेक्टिवली पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। तो लेबल कर दूं मैं इसको यहाँ पे, दिस इज दी प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल अभी ऐसे ही पड़े हैं, ये जब तक बच्ची 12-13 साल की हुई सब प्राइमरी फॉलिकल पड़े हैं, और कितने, 60 से 80 हजार। अब जैसे ही प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा, अब ये प्राइमरी फॉलिकल पहली बार सेकेंडरी में चेंज होगा। तो ये है बेटा प्राइमरी फॉलिकल, इसको हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो ये है मेरे पास प्राइमरी फॉलिकल, बीच में है oocyte, आसपास क्या लगे हुए हैं बेटा, ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये है प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल एट प्यूबर्टी पहली बार सेकेंडरी में चेंज होगा। सेकेंडरी में कैसे होगा, ये प्राइमरी oocyte तो एज इट इज है, इसके आसपास ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है ना बेटा, इनका नंबर बढ़ जाएगा, और ये जो फॉलिकल का जो साइज है आपको देखने में क्या लगेगा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, और ये अपने ऊपर क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा अपने ऊपर, हल्की सी एक लेयर सिक्रीट करनी शुरू कर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी थीका लेयर, है ना। बीच की लेबलिंग में इधर कर देती हूँ, बीच में क्या प्रेजेंट है, इट इज दी प्राइमरी oocyte। ये बाहर क्या प्रेजेंट है, दीज आर दी ग्रेन्युलोसा, या जिनको हम बोलते हैं फॉलिकल सेल्स, और ये पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। प्यूबर्टी के टाइम पे एट प्यूबर्टी पहली बार ये जब बच्ची 12-13 साल की हुई, ये प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज हो रहा है, इनटू सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या हुआ, सिर्फ ये फॉलिकुलर सेल थोड़ी ज्यादा जुड़ गई और अपने बाहर एक लेयर सिक्रिएट कर ली इन्होंने, जिसको हम बोलते हैं थीका लेयर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज दी सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल क्या होगा, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू दी टर्शरी वन। टर्शरी कैसे बनेगा, देखो ये सेकेंडरी, जो ये प्राइमरी oocyte था ना बेटा, अब ये प्राइमरी oocyte नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी पैरेलली oogenesis पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जिस वक्त ये सेकेंडरी बन गया ना, इस वक्त मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, और ये जो प्राइमरी oocyte था ना, अब ये प्राइमरी oocyte नहीं रहा, ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। और इसके आसपास क्या प्रेजेंट थी, यहाँ पे बाहर क्या प्रेजेंट थी बेटा, थीका लेयर, ठीक है। और ये थीका लेयर भी दो में डिफरेंशिएट हो गई, कैसे, एक अंदर लेयर और एक ये बाहर लेयर। अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं थीका, सॉरी बाहर वाली को हम बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, और एक लेयर बनी है अंदर जिसे हम बोलते हैं थीका इंटरना। तो ये जो थीका लेयर थी ना, ये डिफरेंशिएट हो गई इनटू 2 लेयर। बीच का ये जो प्राइमरी oocyte था, वो प्राइमरी oocyte अब यहाँ पे क्या बन गया, ये क्या बन गया, इट इज नाउ
सेकेंडरी ओवोसाइट। सेकेंडरी ओवोसाइट है तो हम इस फॉलिकल को कौन सा फॉलिकल बोलेंगे? टर्शियरी फॉलिकल बोलेंगे। और इसकी पहचान क्या है? एक पहचान तो ये कि सेकेंडरी ओवोसाइट है, इसके अंदर प्राइमरी नहीं है। दूसरी पहचान क्या है कि इसके अंदर क्या बननी शुरू हो जाएगी बेटा? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ऐसे एक कैविटी बननी स्टार्ट हो जाएगी और बाकी जितना भी ये सारा का सारा जो एरिया है ना अंदर का, ये जो बाकी अंदर की सारी जगह है, इट विल बी कवर्ड ओवर बाय दी, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? सब, क्योंकि सारी के सारे प्राइमरी ओवोसाइट के या सेकेंडरी ओवोसाइट के आसपास क्या प्रेजेंट है? फॉलिकल सेल्स। तो ये सारी ग्रेन्युलोसा सेल ही तो है। बस उन ग्रेन्युलोसा सेल के अंदर बीच में क्या बन गई? एक कैविटी अपीयर हो गई। ये क्या बन गई? यहाँ भी ग्रेन्युलोसा सेल थी, वो साइड में हटी और बीच में क्या बननी शुरू हो गई? दिस इज दी कैविटी। तो ये कैविटी दिखनी शुरू हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल। अब क्या होगा? अब ये टर्शियरी फॉलिकल फर्दर डिवेलप होगा इनटू अ मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी। उसको क्वार्टनरी की बजाय हम बोलते हैं मैच्योर। और क्योंकि ग्राफ ने सबसे पहले इस फॉलिकल के डायग्राम के बारे में बताया था, स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। पर्सन का नेम था ग्राफ। सॉरी। तो बेटा बाहर क्या प्रेजेंट है? सबसे बाहर प्रेजेंट है हमारे पास थीका एक्सटर्ना, सॉरी हाँ ये है, ये थीका एक्सटर्ना जो होती है ना, इट इज फाइब्रस, तो मैं इसको थोड़ा फाइब्रस ही बना रही हूँ। ये बाहर वाली लेयर क्या है? दिस इज थीका एक्सटर्ना। ये अंदर वाली लेयर क्या है? दिस इज थीका इंटरना। बीच में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे बेटा मेरे पास पड़ा हुआ है क्या? सेकेंडरी ओवोसाइट। ये लो, सेकेंडरी ओवोसाइट के आसपास। अब यहाँ पे ये जो कैविटी थी ना, ये कैविटी थोड़ी सी बड़ी बन गई। ये लो, ये कैविटी जो है और डीप हो गई। पहले तो मैं फॉलिक्यूलर सेल भर देती हूँ। ये देखो हर जगह हर जगह हर जगह क्या प्रेजेंट थी? फॉलिक्यूलर सेल्स। और ये फॉलिक्यूलर सेल जो है धीरे 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 हटती चली गई और ये जो कैविटी है ये बड़ी होती चली गई। अभी आपको कैविटी भी दिखाते हैं कि कैविटी है कहाँ। ये सारी की सारी क्या है? ग्रेन्युलोसा सेल। अब ये बीच में आपको कैविटी दिखाई दे रही है, ठीक है, मैंने इसको ये लो आउटलाइन भी बना देते हैं। ये क्या है? दिस इज दी कैविटी। ये कैविटी बीच में दिखाई दे रही है, मतलब ये सारा क्या भरा हुआ था? देखो यहाँ पे क्या थी? फॉलिक्यूलर सेल। यहाँ पे भी फॉलिक्यूलर सेल थी, उनमें से कुछ फॉलिक्यूलर सेल हट गई, बीच में क्या बननी शुरू हो गई? कैविटी। और वही कैविटी अब जब ये क्या बन चुका है, तो टेरिशरी फॉलिकल था, अब ये कौन सा फॉलिकल है? इट इज दी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ आ जाइए, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इज मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसमें मैंने आपको बता दी बाहर वाली तो क्या है? थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना मैंने ऐसे कीड़े मकोड़ों जैसी क्यों बनाई है? ये मैंने फाइबर बनाए हैं क्योंकि ये लेयर है फाइबरस। उसके अंदर वाली लेयर है सारी की सारी थीका इंटरना। उसके बाद ये बीच में ये क्या आ गई? दिस इज द कैविटी। और इस कैविटी को, फुली ग्रोन कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एंटरम। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसके अंदर क्या भरा हुआ है? एक फ्लूइड या लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं लीकर फॉलिक्यूलाए। क्या बोलते हैं इसको? लीकर फॉलिक्यूलाए। फॉलिक्यूलर सेल ने ही सिक्रीट किया है इस फ्लूइड को। लिक्विड कह लीजिए या इसको क्या कह लेंगे हम? फ्लूइड, नरिशमेंट के लिए। बीच में क्या पड़ा हुआ है? सेकेंडरी ओवोसाइट। अब ये सेकेंडरी ओवोसाइट बेटा यहाँ पे क्या करता है? ये सेकेंडरी ओवोसाइट अपने आसपास एक और लेयर सिक्रीट कर लेता है खुद। इसने अपने आसपास, जब ये टेरिशरी स्टेज में होता है ना, यहीं पे थोड़ी 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 अपने बाहर ये एक एक्सटर्नल लेयर सिक्रीट करना शुरू कर देता है। इस लेयर को, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाई है, दिस लेयर इज नोन एज दी जोना पेल्यूसिडा। कौन सी लेयर है? जोना पेल्यूसिडा। किस चीज की बनी हुई है? पहली बात तो लिख लीजिए, इट इज ए सेल्यूलर, किसी भी सेल की नहीं बनी हुई है। किस चीज की बनी हुई है फिर ये? मैम सेल्स की नहीं बनी हुई है, तो
ये बनी हुई है बेटा ग्लाइको प्रोटीन्स की। किसने सीक्रीट की? सीक्रीटेड बाय द सेकेंडरी ओवोसाइट। ये भी लिख लो, सीक्रीटेड बाय सेकेंडरी ओवोसाइट। गॉट इट। और ये जो स्टॉक है, ये जो फॉलिकुलर सेल का जो सारी जब कैविटी इधर से इधर ग्रो हुई, इधर ग्रो हुई, ग्रो होती होती ऐसे आ गई ना, बस फॉलिकुलर सेल का ये स्टॉक बचा है। इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? दिस स्टॉक इज नोन एज जर्म हिल, या इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द क्यूमुलस ऊफोरस। क्या बोलते हैं इसको? क्यूमुलस ऊफोरस। तो सबसे बाहर क्या हो गया? थीका एक्सटर्ना जो फाइबरस है, उसके अंदर क्या आ गई? थीका इंटरना। थीका इंटरना के बाद अंदर क्या आ गई? कैविटी। कैविटी के बाद ये सारी की सारी क्या आ गई? ये भी फॉलिक्यूलर सेल है। उसके अंदर क्या आ गई? जोना पेल्यूसिडा। इन फॉलिक्यूलर सेल को अब हम क्या बोलेंगे? कोरोना रेडिएटा भी बताऊंगी। उसके अंदर क्या आ गई? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के अंदर क्या पड़ा हुआ है? ये क्या है? दिस इज द सेकेंडरी ओसाइट, व्हाइट कलर का। और ये जो फॉलिकुलर सेल से ये जुड़ा हुआ है, इस पोर्शन को, इसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिना, जर्महिल या क्यूमुलस ऊफोरस। तो ये जो स्ट्रक्चर आया है, ये किसका स्ट्रक्चर है? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब बहुत सारे बच्चों को, जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, उनको बेटे एग्जाम में 2 मार्क्स में वेल लेबल्ड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम ही ड्रॉ करना आ जाता है। तो आर यू एबल टू ड्रॉ इट नाउ? कैसे बना? ये कब बना? प्यूबर्टी पे। अभी तक जब तक बच्ची एम्ब्रियो स्टेज से लेके जब तक उसमें प्यूबर्टी नहीं आती, 12-13 साल की एज तक, सिर्फ उसकी ओवरी में क्या पड़े हुए थे? प्राइमरी फॉलिकल। वो एक बार बन गए, उनका नंबर सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, वो और नए नहीं बनेंगे बर्थ के बाद। इसीलिए जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड नहीं करती। तो वो प्राइमरी फॉलिकल अब उनका कुछ कब होगा? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी होगा। जब फीमेल में प्यूबर्टी आनी होगी, तो वो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में चेंज हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी में हुआ, और टर्शरी किस में चेंज हो गया? इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा? इट विल रप्चर। सपोज करो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल यहां से टूट गया, इसमें से अब क्या होगा? ये जो सेकेंडरी वो साइट है ना, ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट है ना बेटा, ये सेकेंडरी ओवोसाइट कहाँ आ जाएगी? सेकेंडरी ओवोसाइट आ जाएगी बाहर। और इसके बाहर आने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। कौन बाहर लेके आता है? मैंने एफएसएच के साथ एक और हार्मोन लिखा था ना, एलएच। एलएच करवाता है ये ओव्यूलेशन कोज, कि भैया अब ये ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, नाउ इट इज टाइम टू बस्ट। एक बूम के लिए वी आर रेडी। और वो बूम क्यों जरूरी है? ये सेकेंडरी वो साइट बाहर आ गया। कहाँ आ गया? बाहर। अब इसको कौन रिसीव करने के लिए खड़ा है? ओवरी के पास क्या होती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है ना इनफंडिबुलम की। वो फिम्बरी सेकेंडरी वो साइट को पकड़ लेंगे। बीच में क्या है? ओस्टियम। वहां से ये कहाँ आ गया? सीलिएटेड एपिथेलियम। इसको धक्का लगाएंगे और ये कहाँ आके बैठ जाएगा? इनटू द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे इट विल वेट, रेस्ट हियर फॉर 1 to 2 days एंड वेट फॉर द स्पर्म। अगर स्पर्म आ जाता है, वेल एंड गुड, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्दर साइकिल चल पड़ेगा प्रेगनेंसी का। अगर नहीं हुआ तो ये डीजेनरेट हो जाता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ में आया मैं उसको एग क्यों नहीं बोल रही थी? मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, एग मत कहो, कहना चाहो अभी बोल लो, लेकिन इट इज सेकेंडरी ओवोसाइट। तो वो सेकेंडरी ओवोसाइट था बेटा जो रिलीज हुआ था। ये स्टोरी आपको समझ में आई? क्योंकि धपड़ धप 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 करके तो सब हर कोई पढ़ा सकता है, ये लो टेबल, ये री इमेज, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये होता है, वो होता है। सबसे पहले वो जेनेसिस का बेस समझ में आना चाहिए। अगर आपको वो जेनेसिस का बेस समझ में आ गया ना बेटा, तो प्रोसेस में तो कुछ बचा ही नहीं। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ से फॉलिकल बने थे, और वो उन फॉलिकल में डेवलपमेंट कब शुरू हुई? एट प्यूबर्टी, एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। क्योंकि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पे क्या हुआ? एफएसएच रिलीज होना शुरू हो गया था। कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और ये एफएसएच ही जो ये डेवलपमेंट करवाता है, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शियरी, और टर्शियरी को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर चेंज कराता है। और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही एलएच आ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच के साथ को किसको सिक्रीट कर रही है? एलएच को। कि भैया जो जो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं वो भाई फटने शुरू हो जाओ। किस वजह से? एलएच उनका बर्स्ट
मतलब उनका टूटना, उनकी ब्रेकेज कोज कराता है, और उसमें से क्या निकलाता है, सेकेंडरी ओवोसाइट बाहर ओव्यूलेशन करवा देता है। फिर ये जो खाली वाला ग्रेफिन फॉलिकल बचा है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। और जब तक एलएच हार्मोन है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम है। और कॉर्पस ल्यूटियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज एंडोक्राइन इन फंक्शन, ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। तो मैम एस्ट्रोजन तो हुआ ही नहीं, हुआ है बेटा, मैं बताना भूल गई कहाँ पे, ये जो थीका लेयर बन रही है ना, ये थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना, ये क्या सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन किसने सिक्रीट किया, जब ये खाली हो गया, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, तब ये क्या सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिक्चर में आ गए। क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो रही है, पिच जो है फीमेल की वो हाई हो जाती है, एक टिपिकल फेमिनिन कॉन्टूर बॉडी में आ जाता है, फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये सभी जो चेंजेस जो प्यूबर्टी में एक फीमेल के अंदर आते हैं, ये किसकी वजह से आ रहे हैं, ड्यू टू रिलीज ऑफ दीज टू हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन अभी तक, प्रोजेस्टेरोन पिक्चर में ही नहीं थे प्यूबर्टी से पहले, प्राइमरी फॉलिकल पड़े हुए थे, उनमें थीका थी ही नहीं, कहाँ से आता एस्ट्रोजन। तो जैसे ही प्यूबर्टी आई, है ना, प्यूबर्टी आने से क्या हुआ, फॉलिकल डेवलप हुए, फॉलिकल डेवलप होने से क्या हुआ, उनकी जो थीका वाली इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर थी ना, वो सिक्रीट करना शुरू हो गई एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन की वजह से क्या हो गए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में, मतलब वो अब एक बच्ची से एक क्या बोलेंगे आप, एक यंग लेडी बनने का सफर तय करने के लिए निकल पड़ी है आप। तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, टिपिकल फेमिनिन कॉन्टूर स्टार्ट हो जाएगा बॉडी का, और सबसे बड़ी बात क्या, ओन सेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उस फीमेल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी बेटा, थोड़ा कफ की वजह से आप लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा होगा, एक्चुअली आई एम नॉट वेल, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। अब ये वाले अपने डायग्राम पे आ जाइए, और ये डायग्राम कहाँ का है, दिस डायग्राम इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। कहाँ से लाए हैं हम इस डायग्राम को, हम इस डायग्राम को लाए हैं बेटा एनसीईआरटी से निकाल के। अब इस डायग्राम की बात कर ली जाए थोड़ी, जो मैंने अभी सारी बातें बताई है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और वो बन गया मैच्योर, ये सभी कुछ देखो इस डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम मैंने ओवरी वाले दिन इसीलिए नहीं दिखाया था। देखो ये क्या है, हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल थोड़ा सा बड़ा हुआ, साइज में बड़ा, ये वाला हमारा क्या है, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। क्या ये पेन विजिबल है, नहीं है। तो ये वाला फॉलिकल कौन सा बन गया, जब प्यूबर्टी आई प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज हो गई, सेकेंडरी में। और सेकेंडरी में अब ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल धीरे धीरे किस में चेंज हो रहे हैं, टेर्शरी। मुझे कैसे पता चला, ये देखो थोड़ी सी यहाँ पे कैविटी नजर आनी शुरू हो गई, तो ये क्या बन गया, टेर्शरी फॉलिकल। ये टेर्शरी फॉलिकल ही है अभी जिसमें ये एंट्रम कैविटी बड़ी हो रही है। अब ये टेर्शरी फॉलिकल पूरा किस में चेंज हो गया, इनटू अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या है, दिस इज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कैसे है, देखो जितनी भी ग्रेन्युलोसा सेल थी वो एक जगह इकट्ठी हो गई, बाकी सारी क्या आ गई, कैविटी। बीच में क्या पड़ा हुआ है, ये दिस इज दी सेकेंडरी ओवोसाइट। अब क्या होगा, ये देखो ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट है, या इसको इन्होंने ओवम बोला है, अभी मैं नहीं बोलूंगी, ये सेकेंडरी ओवोसाइट क्या हो गया, रिलीज हो गया, ये बाहर निकला आया। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको पकड़ेंगे और इसको कहाँ हैंड ओवर कर देंगे, टू दी, यहाँ पे क्या पड़ा होगा, एम्पुला, वहां जाके ये बैठ जाएगा आराम से, सेकेंडरी ओवोसाइट। तो मैम ओवरी के अंदर क्या बच गया, अब ये बच गया बेटा हमारे पास खाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये सारे क्या है, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, कि पहले बना कॉर्पस हिमोरेजिकम, कॉर्पस हिमोरेजिकम से बनता है बेटे कॉर्पस ल्यूटियम। ये भी वेल डिवेल्प्ड कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब खाली एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। इसको भी आप क्या लेबल कर सकते हो, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा क्या, प्रोजेस्टेरोन। और उसके बाद क्या होगा, एंड में जब एलएच के लेवल कम हो जाते हैं ना, ये प्रोजेस्टेरोन खुद सिक्रीट हुआ, किसकी वजह से, एलएच, क्योंकि एलएच ने ही बनाया हुआ है इसको कॉर्पस, क्योंकि देखो एलएच की वजह से ओव्यूलेशन हुई थी।
ये बाहर निकल गया, ये रह गया एम्प्टी। तो जब तक LH है तब तक ये एम्प्टी वाला ग्राफियन फॉलिकल है, जो अब क्या बन चुका है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो अब ये क्या सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन अपनी पीक पे पहुंचेगा ना, वो सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा भाई इसको सिक्रीट करना बंद करो, LH को। उस प्रोजेस्टेरोन को ये नहीं पता था कि आप इस LH, जब तक मतलब आप जो प्रोजेस्टेरोन हो आप कॉर्पस ल्यूटियम से हो, और कॉर्पस ल्यूटियम किसकी वजह से मेंटेन बैठा है, LH की वजह से मेंटेन बैठा है। तो अगर LH पिक्चर से चला गया तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाएगा, और ये क्या बना देगा, ये चेंज हो जाएगा इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बन गया ये, कॉर्पस एल्बिकेंस, और अल्टीमेटली ये डीजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो गया, नेक्स्ट साइकिल शुरू। तो आप कहोगे मैम फिर प्रोजेस्टेरोन, जब प्रोजेस्टेरोन गिरा, क्योंकि जब ये कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ आएगा, कहीं से भी नहीं, वो भी सिक्रीट होना बंद हो गया। प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम होते ही जो एंडोमेट्रियम वेट में बैठी थी थिकंड होके यूटेरस की जो सबसे अंदर वाली वॉल, कि शायद फर्टिलाइजेशन हो, शायद एम्ब्रियो एम्बेड हो, इम्प्लांटेशन हो, तो वो वाली जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना, वो सारी की सारी स्क्रैप ऑफ हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट टाइम होगा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है। अब प्राइमरी फॉलिकल बेटा कितने थे, देखो आ जाओ दोबारा से आप पिक्चर में। ये प्राइमरी फॉलिकल हमारे पास कितने थे बेटा, देखो हमने स्टार्ट किए थे कहां से हमने प्राइमरी फॉलिकल लिए थे, एम्ब्रियोनिक लाइफ में बन गए थे 6 to 7 lakhs, एट द टाइम ऑफ बर्थ वो कम रह गए 1.5 से 2 लाख, और प्यूबर्टी के टाइम तक सिर्फ 60 to 80,000। अब इन 60 to 80,000 में से भी एवरी मंथ, आप ये देखो एवरी मंथ सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर होगा। मतलब कि कहने का क्या मतलब है, हर 400-500 फॉलिकल में से किसी एक का नंबर आएगा जो सेकेंडरी में चेंज होगा, क्योंकि टोटल फॉलिकल कितने हैं 60,000 to 80,000। तो हर 400-500 के गुच्छे में से एक प्राइमरी फॉलिकल लकी होगा जो क्या बनाएगा, एग बनाएगा। समझ में आ गया। तो वन चलो, तो ओनली वन अमंग 400 to 500 प्राइमरी फॉलिकल्स क्या बनाएगा, वो ही सिर्फ अकेला डिवेल्प होगा। तो 400-500 के गुच्छे में से सिर्फ हर बार किसी एक को ही चांस मिलेगा एग बनाने का। फिर वो 400-500 का पूरा लॉट डीजेनरेट, अगले 400-500 की बात करिए, उनमें से भी कोई एक प्राइमरी फॉलिकल लकी होगा जो फर्दर डिवेल्प होके क्या बनाएगा एग बनाएगा। फिर वो लॉट एक खत्म हो गया, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 बारी में 1000 फॉलिकल का काम हो चुका है। तो समझ आ रहा है 60,000 to 80,000 भी, इनमें से भी हर एक का नंबर नहीं आता है एग बनाने के लिए। तो इन 60-80,000 में से भी हर मंथ कुछ 400-500 में से एक ही जो फॉलिकल है डेवलप होके क्या बनाएगा, एग बनाएगा। समझ में आ गया। तो ये आज का जो मेन मेरे पास मुद्दा था वो था बेटा हमारे पास कि oogenesis का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे। oogenesis की इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन आज का मुद्दा था दैट वाज folliculogenesis, क्योंकि oogenesis के साथ मैं इसको तब जोड़ूंगी बेटा सॉरी, पहले हमें समझ आए फॉलिकल्स बने कैसे हैं, कहां से बने हैं, और फॉलिकल क्यों डिवेल्प हो रहे हैं, और डिवेल्प क्यों तो समझ आ गया, कब डिवेल्प होंगे। तो आई थिंक सो वो जो बिहाइंड द सीन वाली स्टोरी है वो आज आपको सारी की सारी क्लियर हो गई। तो इसको हम नहीं भूलेंगे, इससे आगे हम लोगों को किस पे मूव करना है, oogenesis का प्रोसेस। अब ये oogenesis का प्रोसेस आपको बड़ा स्मूथली समझ आ जाएगा, क्योंकि इसको हम फॉलिकल के रेफरेंस से भी आपको समझाएंगे। तो बेटा बार बार अगर नहीं भी समझ आ रहा, इस लेक्चर को आप रिपीट पे बार बार देखिए, ताकि ये सारा का सारा आपको मुद्दा बिहाइंड द सीन वाला समझ आ जाए, एटलीस्ट फॉलिकल वाला सीन आपको समझ आ जाए। उसके बाद oogenesis आप आराम से समझ पाओ, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, यू मे आस्क इन दी कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।